भारत के ओडिशा राज्य में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरपूर एक अद्वितीय तीर्थ स्थल भी है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन छोड़गंग देव द्वारा किया गया था। भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, इस मंदिर के प्रमुख देवता हैं। भगवान के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां भी विराजमान हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाएं और कहानियां इसे दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए और भी खास बनाती हैं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज का रहस्य वैज्ञानिकों और भक्तों को आज तक आश्चर्य में डालता है। यह ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सामान्यतया हवा जिस दिशा में बहती है, ध्वज उसी दिशा में लहराता है, लेकिन यहाँ का ध्वज इसके ठीक विपरीत दिशा में लहराता है। इसे देखने पर लगता है जैसे यह किसी अलौकिक शक्ति से संचालित हो रहा हो। इस ध्वज को हर दिन सूर्यास्त से पहले बदला जाता है। यह प्रक्रिया बिना किसी मशीन या आधुनिक साधन के सिर्फ हाथों से की जाती है। विशेष बात यह है कि ध्वज बदलने की प्रक्रिया में एक दिन की भी चूक मंदिर के लिए अशुभ मानी जाती है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद का रहस्य भी अनोखा है। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां मिट्टी के बर्तनों में भोजन तैयार किया जाता है। चूल्हे पर मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन चमत्कारिक रूप से सबसे ऊपर रखे बर्तन में भोजन पहले पकता है और फिर क्रमशः नीचे के बर्तनों में। एक और अद्भुत बात यह है कि यहाँ रोजाना हजारों भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया जाता है, लेकिन कभी भोजन की कमी नहीं होती। न तो प्रसाद बचता है और न ही किसी को कम मिलता है। ये भगवान की कृपा का अनोखा उदाहरण माना जाता है। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र भी अपने आप में एक रहस्य है। इस चक्र को नील चक्र के नाम से जाना जाता है। इसे किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह चक्र आपकी ओर ही देख रहा हो। इसके अलावा इस चक्र को वहां तक पहुंचाने और स्थापित करने की प्रक्रिया आज भी एक रहस्य है, क्योंकि इसे इतनी ऊंचाई पर बिना आधुनिक यंत्रों के कैसे लगाया गया होगा, यह समझ से परे है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, से जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप मंदिर से बाहर कदम रखते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। यह घटना कैसे होती है, इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। भक्त इसे भगवान की महिमा मानते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं, जो हर 12 या 19 साल के अंतराल पर बदली जाती हैं। इसे नवकलेवर अनुष्ठान कहा जाता है। खास बात यह है कि नई मूर्तियों में भगवान की ब्राह्म तत्व नामक आत्मा को पुराने मूर्तियों से स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरी गोपनीयता के साथ रात के अंधेरे में किया जाता है। अनुष्ठान में शामिल पुजारी इसकी प्रक्रिया किसी को नहीं बताते और इसे लेकर कई मान्यताएं हैं। जगन्नाथ मंदिर की सबसे प्रसिद्ध घटना रथ यात्रा है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों में बैठाकर मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। इन रथों को खींचने के लिए लाखों भक्त जुटते हैं। कहा जाता है कि कई बार रथों को खींचने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है तो रथ स्वयं ही खींचने लगता है। एक और रहस्यमयी बात यह है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की मुख्य इमारत की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर के शिखर के नीचे कोई छाया ही नहीं है। यह घटना मंदिर की संरचना और इसके वास्तुशिल्प के रहस्य को और भी गहरा बनाती है। मंदिर के ऊपर आकाश में कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। आमतौर पर ऊंची इमारतों और मंदिरों के ऊपर पक्षी मंडराते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं होता। इसे लेकर कई किंवदंतियां हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र देवताओं का स्थान है और पक्षी यहां आने से कतराते हैं। जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अद्भुत चमत्कारों और रहस्यों का संगम है। यहां हर घटना भगवान की महिमा का प्रमाण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश की जाती है,
लेकिन भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। चाहे ध्वज का रहस्य हो, प्रसाद का चमत्कार हो या रथ यात्रा का चमत्कार, यह मंदिर हर किसी को आस्था और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ता है। जगन्नाथ मंदिर का हर कोना भक्तों को भगवान की उपस्थिति का एहसास कराता है और यह रहस्यमय स्थान सदियों से श्रद्धालुओं के मन में गहरी छाप छोड़ रहा है।